बाढ़ की वजह से तबाह हुआ बिहार। आपको बता दूं कि 16 जिले और 12 से 14 लाख लोग आज सीधे तौर पे प्रभावित हैं और कई लाख लोग ऐसे हैं जिनसे सरकार का संपर्क टूट गया है। कई लाख ऐसे लोग हैं जो खाना बदोशों की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई लाख लोग ऐसे हैं जो टेंट और कैंपों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई लाख लोग ऐसे हैं जिनका घर बर्बाद हो चुका है। सब कुछ आपको बताऊंगा कि ये बाढ़ नहीं तबाही आई थी बिहार में, और तबाही आई नहीं अभी है। और स्थिति इन 16 जिलों की ऐसी है कि लोग परेशान हैं, रोजमर्रा की जीवन वो नहीं जी पा रहे हैं। और स्थिति ये है कि सरकार भी ठीक टाइम पे उन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल हो गया है और किस तरीके से बिहार में बाढ़ ने एक अलग ही तबाही मचाई है, सब आंकड़े आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सिर्फ बाढ़ नहीं आया, सुनामी आई, तबाही आई, और तबाही ऐसी जिससे डायरेक्ट तौर पे 12 लाख लोग प्रभावित हुए। 12 लाख लोग वो जो अपने, कई लोग घरों को छोड़ के टेंट में रहने को मजबूर हैं। कई लोगों के पास खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। और 16 जिलों की स्थिति ऐसी है जहां पे बाढ़ ने अपना गहरा छाप छोड़ा है। 16 जिला, 55 जो है वो प्रखंड है, और 55 प्रखंडों में बाढ़ जो है वो बिहार में खूब हावी है। और जब से कोसी बराज टूटा उसके बाद की स्थिति बिहार में बहुत भयावह हो गई। कोसी में नदी में अचानक से पानी इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से बराज को खोलना पड़ा, और खोलते ही बिहार में जो स्थिति देखने को मिली वो काफी डरावनी थी। अगर नहीं खोला जाता तो ये बराज ही टूट जाता। पानी का प्रेशर, पानी का दबाव इतना था, और इस वजह से मजबूरी में आके धीरे धीरे करके कोसी के दरवाजे, कोसी ये बराज के दरवाजे खोलने पड़े, जिससे जब बिहार में पानी का फ्लो शुरू हुआ तो 56 सालों में ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था। कोसी का ये रूप 56 सालों में, आपको बता देता हूं, ऐसा रूप कभी किसी ने देखा नहीं था 56 सालों में। 21 सालों में गंडक ने जो अपना तबाही मचाया है, जो गंडक का रूप आया है, 21 सालों में ऐसा रूप गंडक का नहीं देखा गया था। मतलब दशकों बीत गए लेकिन ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। आधी शताब्दी बीत गई लेकिन कोसी का ये रूप देखने को नहीं मिला था, और ना ही बिहार में तबाही का ये रूप। लेकिन आलम यह है कि लोग परेशान हैं। आप देख लीजिए, यहां पे तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं किस तरीके से ये लोग, ये बच्चे, ये मासूम, ये महिला, ये अधेड़ व्यक्ति जबरन सर के ऊपर अपना सामान जितना इनसे बन पड़ा है अपने घर से निकाल के वहां से जाने को मजबूर हैं। कई लाख लोगों का संपर्क टूट गया है, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और ये बांस के स्टिक के सहारे सामान को रख के अब दूसरे जगह पे जा रहे हैं। वो जगह जहां पे बाढ़ नहीं है, वो जगह जहां पे पानी जो है इस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि उनको डुबो दे और इस वजह से उनके जान माल को नुकसान हो। लेकिन स्थिति देखिए, सब कुछ तबाह हो रहा है। आप देख लीजिए पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये घर डूब गए, आप देख लीजिए, ये घर डूब गए, आधा घर डूब चुका है। यहां पे कई ऐसे घर हैं जो पूर्णतः जलमग्न हो गए हैं। मतलब वो दिखाई तक नहीं दे रहे कि यहां कोई घर भी था इससे पहले। ये स्थिति हो गई है बिहार में। भागलपुर में यूनिवर्सिटी की स्थिति ऐसी हो गई है कि नाव से शिक्षक और छात्र वहां पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बांध टूटता है और स्थिति वहां भी भयावह हो जाती है। दरभंगा का बांध टूटा और देखते ही देखते 4 पंचायतों को बाढ़ के गिरफ्त में ले लिया। लोगों को आनन फानन में वहां से जितना हो सका अपना सामान लेके बाहर निकलना पड़ा, भागना पड़ा। टेंट लगा के अभी वो लोग रातें गुजार रहे हैं, दिन काट रहे हैं। स्थिति ये है कि दरभंगा में राहत कार्य की बचाव, जो राहत कार्य शुरू हो गया है, राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। लोग वहां पे बचाने के लिए लोगों को पहुंच रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद करने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन बात वही है कि उनके पास सब कुछ था, उनके पास अपना घर था, उनके पास खाने के लिए अनाज थे, उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन जब बाढ़ आई तो कुछ भी नहीं बचा। आज स्थिति यह है कि वो लोग खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। आज दरभंगा में देख लीजिए, सीधे सीधे तौर पे 1 दर्जन से अधिक गांव जो है उसके जद में आ गए हैं। स्थिति खराब है। उधर पश्चिमी चंपारण में स्कूलों पे ताला लग गया है, क्योंकि जान से ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं होता। और स्थिति वहां पे ऐसी भयावह कि वहां पे स्कूलों पे ताला लगाना ही सरकार को मुनासिब लगा, लगना भी चाहिए।
अब देख लीजिए ये जो गांव हैं ये किस तरीके से डूबे हैं। ये सड़क के किनारे जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। ये एरिया देख लीजिए, ये सब कुछ लोग खाली कर करके सूखे स्थानों पे जाना मुनासिब समझ रहे हैं, अपना जान बचाना मुनासिब समझ रहे हैं। और आपको बता दूं कि 56 सालों में बिहार का ऐसा रूप और बिहार की ऐसी दुर्दशा शायद देखने को नहीं मिली थी। लेकिन बिहार जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, हर बार बाढ़ आके बिहार को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस बार भी बाढ़ इन 16 जिलों के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अब वहां पे इस साल फसल नहीं होगी और इस वजह से वो लोग भी घबराए हुए हैं कि चलो ये बाढ़ का पानी चला भी गया तो आखिरकार वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी पाएंगे, उनके घर में अनाज और अन्न कैसे आ पाएंगे। स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और इसी तरीके से लगभग 8 पुलिया जो है वो ढह चुके हैं बिहार में सिर्फ बाढ़ की वजह से। 12 लाख लोग इसके जद में आ चुके हैं, डायरेक्ट तौर पे बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। और इसके अलावा कई हजार लोगों का कुछ पता नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं। बाकी आपको क्या लगता है? वैसे सरकार इसके ऊपर जितना हो रहा है उतना तो कर रही है, लेकिन शायद ये काम कुछ साल पहले से शुरू हुआ होता तो बाढ़ आती, लेकिन तबाही का ये मंजर नहीं आता। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके, बिहार में बाढ़ को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।